अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर फारूक मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नया कुछ नहीं करेंगे। आज का लेक्चर है, इसमें हम थोड़ा सा अपनी जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं बेसिकली उनकी रिवीजन करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे, उनके मेथड को थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर जो है वो फ्रेश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं वो है y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स वाई। अब y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स, सो इसकी जगह हम लोग dy बाई डी एक्स लगा देंगे। अब अगर देखें तो ये राइट साइड पे जो फंक्शन है ये बेसिकली होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का। मैं आपको रिवाइज करा दूं, होमोजीनियस के लिए अगर आपने देखना है तो मेरी लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर आई थिंक 2 या 3 होगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस। यहाँ हमारा काम सिर्फ मेथड को रिवाइज करना है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। w आर्बिट्रेरी हमने लिया है जिसकी वैल्यू y बाई एक्स है। तो उसके बाद अब हम इसमें अगर डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स हमारा प्रोडक्ट रूल से जो है वो w प्लस एक्स इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आएगा। इसको हमने उठा के y को ये वैल्यू और dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट की, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ से हमने राइट साइड से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इसी तरह नीचे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, इनको कैंसिल आउट कर दिया। अगले स्टेप में ये w जो कि एलसीएम है दोनों का, तो इसको दोनों के नीचे सेपरेटली लिखा। तो ये जो आपके पास जब इन दोनों के नीचे हमने इसे सेपरेटली लिख दिया तो w से w कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई विच इज सेपरेबल। यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर लिया, w एक साइड पे x एक साइड पे, देन इंटीग्रेट कर दिया। w की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू w स्क्वायर बाय 2 होगी और यहाँ 1 ओवर x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होगी और कांस्टेंट भी हमने लॉग के साथ ही इंसर्ट किया है, क्योंकि अब अगले स्टेप में हम इनको जो है लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कंबाइन कर देंगे। तो ये c इंटू एक्स आ जाएगा, 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, w की वैल्यू यहाँ से y ओवर x है वो सब्स्टिट्यूट की तो y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ cx जो है ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह एग्जांपल 2 भी जो है वो हमारे पास एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसी तरह से इसमें भी y इज इक्वल टू wx सब्स्टिट्यूट किया, dy बाई dx की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, इन दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है और चूंकि वो स्क्वायर है x का तो उसका स्क्वायर रूट x है, बाहर आ जाएगा। अगले स्टेप में हम x को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से लेके इससे कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। w को उस तरफ ले जाएं तो ये भी जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस 2w आ जाएगा। यहाँ से फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, ये w वाला एक्सप्रेशन इधर ले आएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x ओवर dx को उधर ले जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा dx ओवर x में। यहाँ से उसके बाद हमारे पास 2 पहले से बाहर है और अंडर रूट w हम जो है वो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ w कॉमन ले लेते हैं। ये जो w है इसका मतलब है स्क्वायर रूट w इंटू स्क्वायर रूट w, तो यहाँ से एक स्क्वायर रूट w कॉमन आ गया, एक स्क्वायर रूट w बच गया आपके पास। उसके बाद राइट साइड पे आपके पास है इंटीग्रेशन dx ओवर x। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो हमारे पास आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ w को हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ तो अंडर रूट w का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट w dw और दैट इज इक्वल टू t का डिफरेंशियल आ जाएगा dt। तो यहाँ से dw ओवर t 2 अंडर रूट w जो है ये आपके पास dt के बराबर है, उसकी जगह dt आ गया और इसकी जगह t आएगा तो 1 माइनस t। अब यहाँ स्टूडेंट जो कि 1 माइनस t का डेरिवेटिव है -1, तो हमने माइनस से इंटीग्रेशन साइन के अंदर और माइनस से ही बाहर मल्टीप्लाई कर लिया ताकि जो नीचे फंक्शन है उसका ऊपर हम डेरिवेटिव प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ से उसके बाद माइनस हमारे पास एज इट इज और उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन जब की तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी आ गया, जैसे नेचुरल लॉग ऑफ x है, प्लस हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो इंट्रोड्यूस करवाया वो भी विद द लॉग सिंबल करवाया है। अगले स्टेप में जाके आपके पास ये कंबाइन हो जाएगा लॉग ऑफ cx और यहाँ ये -1 जो है इसके स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये पावर में आ जाएगा और दोनों तरफ लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो 1 माइनस टी की पावर -1 इज इक्वल टू cx आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी जो कि है अंडर रूट w और w की वैल्यू पुट की y बाई x, तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स सॉल्व 2y स्क्वायर x माइनस 3 इंटू dx प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy। अब ये हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें अब dx का कोफिशिएंट m कहलाएगा और dy का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास n कहलाएगा। अब m का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2x बतौर कांस्टेंट वर्क करेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा तो ये 4xy हो गया। इसी तरह n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है ये आपके पास 2y बतौर कांस्टेंट एक्ट करेगा और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा, तो ये भी 4xy बन गया क्योंकि 4 का डेरिवेटिव जो है वो अकेला कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो my इज इक्वल टू nx आ गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको भी अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो लेक्चर नंबर 4 या 5 जो है इस सीरीज में मौजूद है जिसमें ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन की गई है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो आप जाके देख सकते हैं।
यहाँ पे तो जस्ट उसकी रिवीजन है। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स जो है अब जब एग्जैक्ट हो जाती है तो फिर हम वहां से जो है ना एफ हमने फाइंड करना होता है, जिसकी कंडीशन ये होती है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो m के बराबर है, उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है वो n के बराबर है। अब यहाँ से आपके पास पार्शियल f बाय पार्शियल x जो है ये चूंकि m के बराबर है, इसको m के बराबर रखा। अब अगर हम f लेना चाहते हैं तो हम इस पार्शियल डेरिवेटिव को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी चेंज इनटू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन अलग-अलग करेंगे तो इस फर्स्ट पार्ट की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो चूंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, इट मींस कि हमारे पास यहाँ पर जो y वाली टर्म है यानी 2y² वो बतौर कांस्टेंट एक्ट करेगी, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, और x की जो इंटीग्रेशन होगी वो x² हो जाएगी। इसी तरह -3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए x 1 की रहेगी और वो x के बराबर होगी, प्लस इसमें हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो h ऑफ y ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास f आ गया, और अगली कंडीशन जो है वो पार्शियल f बाय पार्शियल y इक्वल टू n होती है। तो पार्शियल f बाय पार्शियल y लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ पर हम लोगों ने वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 2 आएगा, एक्स स्क्वायर बतौर कांस्टेंट एक्ट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव में, और ये अकेली x पर मुश्तमिल टर्म है, इसका मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस h ऑफ y जो हमारे पास है जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका डेरिवेटिव h डैश ऑफ y आ जाएगा, और ये इक्वल टू n है, और n की वैल्यू है हमारे पास 2x² y प्लस 4, वो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, h डैश ऑफ y 4 आ गया। इसका मतलब है दोनों इंटीग्रेट किया तो h ऑफ y विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू y, 4 कांस्टेंट से बाहर चला गया तो 1 की इंटीग्रेशन 4y आ जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास h ऑफ y की वैल्यू जो हम फाइंड करने में कामयाब हो गए, इसे उठा के हम यहाँ पे रखेंगे तो ये f ऑफ x y बनेगा x² y² - 3x प्लस 4y, और ये f ऑफ x y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये f ऑफ x y की वैल्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 6 जो हमारे लेक्चर में मौजूद है वो भी इसी मेथड से रिलेट करती है, इसलिए मैंने उसको 3 के साथ सॉल्व किया है ताकि उसको समझने में जरा आसानी हो जाए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर m और n की वैल्यूज यहां से लें और इनके m y और n x पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से मालूम करें तो ये इक्वल नहीं आते, लेकिन यहां से हमें नजर आ रहा है कि अगर हम y² को हटा दें तो ये हमारा जो है ना एग्जैक्ट बन सकती है, इसलिए इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को y² से डिवाइड कर दिया। y² से जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये m की वैल्यू हमारे पास ये आ गई e पावर x प्लस 2x ओवर y, और n की वैल्यू आ गई -x² ओवर y²। अब यहां से हमने पार्शियल डेरिवेटिव m का विद रिस्पेक्ट टू y और x का n का विद रिस्पेक्ट टू x लिया, तो ये हमारे पास बराबर आ गया। अब इक्वेशन एग्जैक्ट है, उसी मेथड से फिर हमने f को फाइंड किया और उसमें फिर h ऑफ y कांस्टेंट को भी फाइंड किया और उसकी वैल्यू को पुट करके f ऑफ x y इक्वल टू सम कांस्टेंट, इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा जी। ये एग्जांपल 5 है, ये इसमें dy by dx प्लस y ओवर x ln x इज इक्वल टू 3x ओवर ln x। अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बगौर देखें तो इसे लिखा जा सकता है dy by dx प्लस 1 ओवर x ln x into y इज इक्वल टू 3x ओवर ln x। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x into y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ये तो बड़ी ही फेमस और बड़ी ही नोन फॉर्म है जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y जो px कहलाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे फंक्शन ऑफ x है वो qx होगा। उसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ जाएंगे ux जो कि होता है e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x into dx दैट इज इक्वल टू p ऑफ x की वैल्यू रखी है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजे की है इंटीग्रेशन, ये एफएससी का एज इट इज एक क्वेश्चन भी है 3.2 एक्सरसाइज में, अगर आप जाके देखेंगे सेकंड ईयर की बुक में तो देखिए अगर हम इसको लिखें 1 ओवर x, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x को ऊपर लिख लें, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x लिख लें, तो ये नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ log x, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x की और नेचुरल लॉग कैंसिल तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x। नेक्स्ट y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ux qx dx प्लस c ओवर ux, ये इसका फार्मूला है फॉर द जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब हम ux और qx की जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन जो इसका आएगा वो आ जाएगा y ln x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस c। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर में वो भी लीनियर है, सिंपल, इसी तरीके से वो भी इजीली हल हो जाएगी, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। वैसे मुझे जो है वो बहुत हद तक यकीन है कि आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, अब ये सब्स्टिट्यूशन के जरिए से कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे लेक्चर में, यानी हमारे लेक्चर में ये चीजें मौजूद हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन जो हमने लेटेस्ट मेथड सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फॉर्म में नहीं आ रही तो हम उसमें कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी नोन या फेमस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें देखें dy by dx गिवन है, हम सबसे पहले तो dx over dy करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जो बड़े वाला एक्सप्रेशन है वो ऊपर आ जाए, आगे चल के वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ ये x over y हमें नजर आ रहा है कि ये डिस्टर्बिंग फैक्टर है, तो इसको हम इक्वल टू w सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ से x फिर आ जाता है इज इक्वल टू yw, x को हम
जी, तो ये x इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू आ गया। अब इसको हम यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे ताकि यहाँ dx ओवर dy सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो dx ओवर dy जब हम लेंगे तो प्रोडक्ट रूल से ये इसका डेरिवेटिव आएगा। अब इस dx ओवर dy की जगह पे w प्लस वाई इंटू w बाई dy सब्स्टिट्यूट करेंगे और राइट साइड पे जहाँ y है उसकी जगह पर हम लोग जो है यहाँ पे राइट साइड पे जाके हम जहां x है वहां yw सब्स्टिट्यूट करेंगे और x ओवर y की जगह w सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास फॉर्म। यहां से तीनों में से y स्क्वायर कॉमन ले और नीचे भी y स्क्वायर मौजूद है, उसको कॉमन लेके इसे कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट साइड। उसके बाद हम w को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो जाके यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा। ये जब w दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा उसके बाद जस्ट एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके तो आप देखेंगे ये टर्म कट जाएगी तो ये आ जाएगी y इंटू डी डब्ल्यू बाई डी वाई की वैल्यू हमारे पास। इसको आगे सेपरेबल है, सेपरेट कर लिया कि ये सारा एक्सप्रेशन आप लेफ्ट पे ले आए, ये डी डब्ल्यू के नीचे आएगा। जब डी डब्ल्यू के नीचे आएगा तो इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उलट हो जाएगी वैल्यू और उधर डी वाई ओवर डी वाई आ जाएगा, डी वाई ओवर वाई आ जाएगा। इंटीग्रेट करते दोनों साइड पे। अब डी वाई ओवर वाई की इंटीग्रेशन आ गई नेचुरल लॉग ऑफ वाई। और स्टूडेंट देखें 1 प्लस ई पावर डब्ल्यू स्क्वायर, इसकी अगर हम डेरिवेटिव देखें तो 1 का तो 0 है, e पावर w स्क्वायर का आएगा e पावर w स्क्वायर इनटू w स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि होगा 2w। यानी इसका मतलब है जो नीचे वैल्यू मौजूद है ऊपर उसका एज इट इज डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी आएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस e पावर w स्क्वायर प्लस हम नेचुरल लॉग ऑफ c कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम इसको जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए कंपोज कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, लॉग से लॉग कैंसिल और y इक्वल टू c इनटू 1 प्लस e की पावर w स्क्वायर था, w की वैल्यू दोबारा हमने सब्स्टिट्यूट कर दी x ओवर y, तो 1 प्लस e पावर x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर जो है ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। नंबर 7 है हमारे पास x cos x dy by dx plus y into x sin x plus cos x is equal to 1। अब यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले x cos x से अगर थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड कर दे तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसे मजीद सिंपलीफाई करें तो x sin x, उसके नीचे x cos x लिखें, x से x कैंसिल, sin ओवर cos tan x आ गया, प्लस आपके पास cos x के नीचे x cos x लिखे तो जस्ट 1 ओवर x इंटू y इज इक्वल टू ये आपके पास जो है 1 ओवर x है और ये इंटू 1 ओवर cos जो है वो secant x है। तो ये अब आप देखिए dy by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ये लीनियर है और इसको लीनियर के मेथड से आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो लेक्चर नंबर 6 और 7 में आई थिंक लीनियर एक्सप्लेन की गई है, उसको आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9 जो है वो भी कुछ ऐसी है कि dy by dx प्लस y इनटू ln y इज इक्वल टू y इनटू e पावर x। तो यहां से ln ऑफ y को हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें u तो इसका दोनों तरफ ले डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर y इनटू y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू du by dx। तो y को अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो dy by dx की वैल्यू आ गई y इनटू du ओवर dx। इसको उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सारी सब्स्टिट्यूशन करें तो dy by dx की जगह आपके पास आ जाता है y इनटू du by dx प्लस y और इसकी जगह u आ गया इज इक्वल टू y की पावर x। और अब यहां से y से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो du by dx प्लस u यानी 1 इनटू u इज इक्वल टू e पावर x। तो देखिए du by dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो ये लीनियर है, y की जगह जस्ट u आ गया है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप लीनियर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 10 को अगर देखें तो आपके पास है 2x इनटू कोसेकेंट ऑफ 2y dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ tan y। अब यहां अगर आप सब्स्टिट्यूशन दें नेचुरल लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू u, तो यहां पर इसको इसके डेरिवेटिव दोनों तरफ लें तो नेचुरल लॉग ऑफ tan y का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1 ओवर tan y इनटू tan का डेरिवेटिव आपके पास होता है secant स्क्वायर y इनटू dy by dx, y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है du ओवर dx। तो यहां से अगर आप मजीद जो है इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो ये दोनों वैल्यूज उस तरफ ले जाएं, उधर जाएंगे तो tan y ऊपर आ जाएगा, secant स्क्वायर y जो है उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास dy by dx इज इक्वल टू आ गया tan y ओवर secant स्क्वायर y इनटू du by dx। 1 ओवर secant स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर y और tan y होता है sin y ओवर cos y। cos से एक cos से उसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया sin y इनटू cos y इनटू du by dx। और अगर यहां से du by dx लेना चाहे तो 1 ओवर sin y cos y dy by dx ये जो है बराबर होगा du ओवर dx। अब जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें सारे सब्स्टिट्यूशंस करें। आप वहां पे अगर देखें सबसे पहले उसे सिंपलीफाई करते हैं 2x कोसेकेंट 2y dy by dx। कोसेकेंट का मतलब होता है 1 ओवर sin, तो ये आ गया आपके पास 2x और नीचे आपके पास आ गया है 1 ओवर कोसेकेंट 2y को अगर नीचे ले जाएंगे तो वो sin 2y में चेंज हो जाएगा और sin 2y होता है 2 sin y cos y, क्योंकि sin 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि sin 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये अब आपके पास आ गया 2x ओवर 2 sin y cos y इनटू dy by dx, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया x ओवर sin y cos y इनटू dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस log ऑफ tan y। अब सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए, dy by dx ओवर sin y cos y यानी 1 ओवर sin y cos y dy by dx किसके बराबर है du by dx। तो x छोड़ के बाकी सारा किसके बराबर है du by dx। तो लेफ्ट साइड हो गई x into du by dx इज इक्वल टू 2x माइनस log ऑफ tan y को आप सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं ऑलरेडी u, तो उसकी जगह आप u लगा दें।
उसके बाद आप क्या करें, जो है वो x से डिवाइड कर दे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो du by dx इज इक्वल टू 2x को x से डिवाइड किया 2 आ गया माइनस u ओवर x। तो आपके पास u ओवर x को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हो गया du by dx प्लस 1 ओवर x into u इज इक्वल टू 2। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें कोफिशिएंट यहाँ पे y की जगह जस्ट u है और ये u का जो कोफिशिएंट होगा इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। यहाँ मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको t से जाहिर कर लिया क्योंकि u हमारा जो है वो क्वेश्चन में यूज हो चुका है, इसलिए हम दोबारा यूज करने से अवॉइड करेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ आपके पास t ऑफ x e होगा e रेज़ टू पावर p ऑफ x dx, p ऑफ x की वैल्यू रखी तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x। जनरल सॉल्यूशन जो यहाँ पे चूंकि y की जगह u है तो u की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ tx qx dx प्लस c ओवर ux। वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट की, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। एग्जांपल नंबर 11 है dy by dx प्लस x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर इनटू e पावर 3x। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखें यहाँ भी x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ भी x प्लस वाई आ रहा है, तो इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है, आइडिया मिलता है कि हम इस x प्लस वाई को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें। हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वल टू u, तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव है dy ओवर dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव है du ओवर dx। तो अब देखिए dy by dx प्लस 1 इसके बराबर आ गया dy by dx, इसकी जगह आपने dy by dx लगा दिया प्लस x प्लस y की जगह u लगा दिया इज इक्वल टू फिर x प्लस y की जगह u है तो u स्क्वायर e पावर 3x। तो अब इसको देखिए du ओवर dx प्लस सम फंक्शन ऑफ x इनटू u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x इनटू सम u की पावर। हमने पढ़ा हुआ है y की वेरिएबल में, y की जगह अगर आप x सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बर्नौली इक्वेशन है। अब बर्नौली इक्वेशन हल करने का तरीका क्या है कि ये जो u की सम पावर है इससे हम डिवाइड कर देंगे पहले इस इक्वेशन को, यहाँ आ जाएगा u की पावर -2 इनटू du ओवर dx प्लस इसको जब आप u स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो u ओवर u स्क्वायर जो है वो सिंपलीफाई होकर u की पावर -1 आता है और यहाँ कैंसिल होकर e पावर 3x। फिर उसके बाद आप u की पावर -1 इसको इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको इज इक्वल टू t जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं तो u की पावर -2 इनटू du बाय dx जो है दैट इज इक्वल टू माइनस आपके पास dt ओवर dx आता है। तो इसकी जगह माइनस dt ओवर dx आ गया प्लस इसकी जगह t आ गया इज इक्वल टू e पावर 3x। फिर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो dt ओवर dx माइनस t इज इक्वल टू e पावर 3x। तो dt ओवर dx प्लस इसको लिख सकते हैं -1 इनटू t इज इक्वल टू e पावर 3x। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसमें y की जगह t वेरिएबल है। उसी तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके फिर आप इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के उसमें दोबारा से जो है वैल्यूज सारी सब्स्टिट्यूट बैक करके t की वैल्यू और u की वैल्यू तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में आए तो ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से होगी कि 4x प्लस y प्लस 1 सारे को हम लोगों ने u सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, 4 इंटू x का डेरिवेटिव 1 तो ये आ जाएगा 4 प्लस y का डेरिवेटिव dy ओवर dx तो इज इक्वल टू d ओवर dx। तो यहां से अब आपके पास dy बाय dx की वैल्यू यहां से अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 उस तरफ माइनस हो जाएगा। सो dy बाय dx की जगह d ओवर dx माइनस 4 सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू इसकी जगह आपने u सब्स्टिट्यूट किया u स्क्वायर माइनस का 4 उधर ले गए तो ये d ओवर dx इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 4 व्हिच इज सेपरेबल फॉर्म। इसको सेपरेट कर ले वेरिएबल्स को, u स्क्वायर प्लस 4 इस तरफ आ जाएगा, dx उस तरफ चला गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि u स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जैसे जैसे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप लेते हैं, फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। तो यहाँ x की जगह u है, a की जगह 2 है तो इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 ओवर 2 tan इनवर्स u ओवर 2 इज इक्वल टू इसकी इंटीग्रेशन x प्लस c कांस्टेंट 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2c अगेन कांस्टेंट है उसको c लिख लेंगे, tan इनवर्स को उधर ले जाएं सो tan ऑफ 2x प्लस c हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो ये नीचे 2 है ये भी जाके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और u की वैल्यू वापस से लगा दे जो कि है 4x प्लस y प्लस 1 ओवर 2। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पर जो है सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी उसके बाद अगर हम 13 पे जाएं वो भी बिल्कुल सिमिलर है, उसमें भी x प्लस y को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, u तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जिस तरह इस एग्जांपल में 1 प्लस dy ओवर dx जो है वो बराबर du बाय dx आ गया, सेम चीज यहाँ आ गई सो dy बाय dx आ गया d ओवर dx माइनस 1 तो x प्लस वाई स्क्वायर की जगह u स्क्वायर आ गया, dy बाय dx की जगह आपके पास d ओवर dx माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर, u स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दे फिर माइनस का u स्क्वायर उस तरफ ले जाए फिर u स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो अब ये सेपरेबल फॉर्म बन गई, इसे इस तरफ ले आए ये नीचे आ जाएगी, लेकिन जब ये नीचे आएगी तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर u स्क्वायर होगा, इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये जो है वो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा u स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहां से हम लोग ने नेक्स्ट क्या करना है, हम इसको अगर हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले यही वाली चीज ऊपर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे प्लस a स्क्वायर करें माइनस a स्क्वायर करें आप
और उसके बाद ये इनको दो वैल्यूज के तौर पे लें, यानी आप इसको सबसे पहले ये लें कि ये 1 है ये 2 है, इसके नीचे लैदा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें तो 1 आ जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन लैदा लिख दी इनटू डी यू, माइनस ए स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन है, माइनस का ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन में रह गया, इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन है, ये अगेन वही इंटीग्रेशन आ गई 1 ओवर ए tan इनवर्स यू ओवर ए, और इसकी इंटीग्रेशन u आ गई, 1 की x आ गई प्लस कांस्टेंट, यहाँ a से a स्क्वायर कैंसिल, u की वैल्यू अगेन आ गई आपके पास x प्लस y, तो ये x प्लस y माइनस a tan इनवर्स x प्लस y ओवर a इज इक्वल टू x प्लस c। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से एग्जांपल 14 और 15 भी जो है वो भी हमारी बाय सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करें आप तो उसके बाद आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है इसमें जस्ट रिवीजन थी, हमारी जितनी हम टाइप्स पढ़ चुके हैं उनकी, तो इसको आप सॉल्व करें, इनको देखें, अगर कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जो है अगर आपको आज का लेक्चर या आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी राय का इजहार खुल के करें, सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।